हत्या की जो बेरहमी है, क्रूरता और बर्बरता है, वो चीख चीख कर गवाही दे रही है कि हत्या किस क्रूर तरीके से की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह बता रही है कि किस तरह से हत्या की गई। आज डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, किस बेरहमी से, कितने गहरे घाव हैं, कितना बड़ा चाकू था, किस तरह से इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया। जो डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कहती है 15 टुकड़े वाली हत्या में बेरहमी और बर्बरता का खुलासा हुआ है। सौरभ के पोस्टमार्टम में शरीर पर 5 जगह गहरी चोट के निशान है। ये सभी चोट धारदार हथियार यानी तीखे और लंबे चाकू से हुए। सबसे पहले सौरभ की बाईं छाती यानी दिल के पास वार किया गया। छाती पर 3 गहरे घाव मिले, सबसे गहरा 6 सेंटीमीटर गहरा है। तेज चाकू के हमले से सौरभ का दिल तक फट गया था। मुस्कान साहिल को लगा किसी भी तरह इसकी जान ना बचे, इसलिए 2 बार और चाकू सौरभ के सीने पर मारा है। बहुत ज्यादा खून बहने और सदमे की वजह से सौरभ की मौत हो गई। सौरभ के कान के नीचे भी 7 सेंटीमीटर गहरा घाव मिला है। गर्दन के चारों ओर गहरे कट के निशान मिले। गर्दन के सभी टिश्यू और हड्डियां कटी मिली। सांस की नली और भोजन की नली भी कटी हुई मिली। मतलब चाकू से वार कर गर्दन को धड़ से अलग किया गया। दोनों हाथों में चाकू से चोट के निशान मिले और मतलब सौरभ के हाथ की कलाई अलग कर दी गई। सौरभ का चेहरा सूजा हुआ था, एक आंख खुली थी, एक बंद थी। सौरभ के शव के टुकड़े बुरी तरह से सड़ चुके थे। शरीर के टुकड़ों से पूरी तरह खाल उतर गई थी। मतलब मर्डर 2-3 हफ्ते पहले किया गया। शव के टुकड़ों को ड्रम में डाला गया था, इसलिए पैरों को पीछे की ओर मोड़ा गया और इसके बाद ठूस ठूस कर ड्रम में टुकड़े भरे गए। फिर ड्रम को सीमेंट और पानी से भर दिया गया, इसलिए शव के टुकड़े काफी खराब हालत में मिले हैं। यह दर्दनाक और बेरहम तरीके से हत्या की गई। यह साहिल के घर की तस्वीर है। मेरठ में मुस्कान के घर पर पुलिसकर्मी तैनात है। जहां सौरभ का मर्डर हुआ वहां भी पुलिस का पहरा है और आरोपी साहिल के घर पर अब पुलिस तैनात की गई है। पहले नहीं थी, लेकिन यह तैनाती पुलिस की लापरवाही के बाद हुई है। पुलिस ने क्राइम सीन यानी साहिल के घर को सील नहीं किया। इससे मर्डर से जुड़े साक्ष्य नष्ट होने की आशंका बढ़ गई है। इसे लेकर मेरठ के ब्रह्मपुरी के इंस्पेक्टर शक के घेरे में। एसएसपी के आदेश पर अब इंस्पेक्टर की जांच की जा रही है और उन्हें सौरभ मर्डर मामले की जांच से हटा दिया गया, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो था उसे हटा दिया गया है जांच से। पता किया जा रहा है कि साहिल का कमरा आखिर क्यों खोला गया। मर्डर के बाद जहां मुस्कान और साहिल रात भर रुके थे और सौरभ के सिर और कटे हाथों के साथ यहां रुके थे, मतलब साहिल का एक कमरा जांच का अहम हिस्सा है। फिर इंस्पेक्टर ने कमरा खोलकर लोगों को एंट्री क्यों दे दी? शक यह भी है कि उनकी मंशा सबूतों से छेड़छाड़ की तो नहीं थी। हत्या से जुड़े कुछ लोगों की गवाही और सबूत मिले, लेकिन मेरठ पुलिस सीसीटीवी फुटेज जुटाने में नाकाम रही है। कत्ल की साजिश रचने या हत्या के सामान खरीदने की फुटेज नहीं है। वारदात के 3 हफ्ते बाद अहम सीसीटीवी बैकअप फुटेज डिलीट हो गए। सवाल उठ रहे हैं, क्या अहम सबूत गायब हो चुके हैं और क्या मर्डर के आरोपी साहिल मुस्कान छूट जाएंगे? इस तरह के सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। सुनिए जरा इस